साथियों, आज मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ अपने YouTube चैनल शिक्षा दृष्टि में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है गेने का अधिगम प्रकार। हम सब पिछले वीडियो में अधिगम क्या होता है, सीखना क्या होता है, उसको पढ़ा था। अधिगम सीखने की कौन कौन सी विधियां हैं उसको भी जाना, सीखने के कौन कौन से प्रकार हैं उसको भी जाना, और पिछले वीडियो में हमने यह भी देखा कि सीखने को कौन कौन से कारक, कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं। सीखने के प्रकार में हमने औपचारिक, अनौपचारिक सीखना कैसे होता है उसको भी जाना था, और हमने बहुत ही संक्षिप्त चर्चा की थी। गेने जो कि एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने सीखने के कुछ प्रकार अपने अनुसार बताए हैं, जिस पे हम आज चर्चा करेंगे। गेने मनोवैज्ञानिक सीखने की जो बात की है, उन्होंने अपनी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, इनकी पुस्तक का नाम है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, याद रखना है, ये उनकी किताब का नाम है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ये गेने की पुस्तक है, जिसमें उन्होंने सीखने या अधिगम के कुल 8 प्रकार बताए हैं। कितने? 8 प्रकार। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक में इन्होंने सीखने के कुल 8 प्रकार बताए हैं, जिसकी चर्चा हमको आज करनी है। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। परीक्षाओं में इस पर क्वेश्चन बनता है कि गेने की पुस्तक का क्या नाम था और उन्होंने सीखने के कितने प्रकार बताए हैं। सीखने के प्रकार में सबसे निचले स्तर पे कौन सा सीखना होता है, उच्च स्तर पे कौन सा सीखना होता है, इन सब पे हमको ध्यान देना है। तो ये 8 प्रकार जो बताया गया है, इसको एक और नाम से जानते हैं, गेने की अधिगम सोपानकी। ये हमको ध्यान देना है कि गेने की अधिगम सोपानकी कौन सी है और उसमें कितने चरण हैं। तो इसमें कुल 8 चरण है। अब हम उस 8 चरण का धीरे धीरे अध्ययन करते हैं। ये इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। गेने ने सबसे पहले सीखना होता है, जो सीखने का पहला चरण है, वह सांकेतिक सीखना बताया। सांकेतिक सीखना, यह पहला चरण बताया।
पहले चरण में सांकेतिक सीखने में पावलोव के क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत के समान सीखना होता है। पावलोव के क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत की बात होती है तो आपको मस्तिष्क में बात आ जानी चाहिए, जिसमें एक तटस्थ उद्दीपन होता है और उस तटस्थ उद्दीपन के साथ जब स्वाभाविक उद्दीपन को एक साथ कई बार दिया जाता है तो धीरे धीरे अनुक्रिया होती है और उसके फलस्वरूप सीखना हो जाता है। जैसे पावलोव ने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया और घंटी की आवाज भोजन देने से पहले घंटी की आवाज दिया, जब घंटी की आवाज दिया भोजन दिया, फिर धीरे धीरे ये प्रक्रिया होती गई और एक स्थिति ऐसी आ गई कि घंटी की आवाज सुनकर ही कुत्ते का लार टपकना शुरू हो जाता था। तो ये घंटी की आवाज और भोजन ये दोनों एक साथ सांकेतिक सीखने के उदाहरण हैं। पावलोव के इस क्लास की अनुबंधन को टाइप यस अनुबंधन मनोवैज्ञानिकों ने कहा। तो सांकेतिक अधिगम में तटस्थ उद्दीपन के साथ स्वाभाविक उद्दीपन को एक साथ कई बार दिया जाता है। ये सीखने का पहला चरण है। इसके बाद दूसरा चरण आता है उद्दीपन अनुक्रिया। उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, ये सीखने का दूसरा चरण है। पहले चरण में हम सांकेतिक सीखना और दूसरे चरण में उद्दीपक अनुक्रिया सीखना करते हैं। इसमें हम स्किनर के सिद्धांत की बात करते हैं। प्राणी किसी उद्दीपन के प्रति एक ऐच्छिक क्रिया करता है, किसी भी उद्दीपन के प्रति एक ऐच्छिक क्रिया करता है और जिसका परिणाम उसको बहुत अच्छा लगता है, सुखद लगता है, सुखद अनुभूति होती है। बार बार ऐच्छिक क्रिया करता है तो उसको सुखद अनुभूति होती है। फिर धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि वही उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना सीख लेता है। जैसे स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत पे हम अगर दृष्टि डालते हैं तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत अनुबंधन, जिसको हम साधनात्मक अनुबंधन भी कहते हैं, इसमें हम धीरे धीरे सीख जाते हैं। बार बार एक ही ऐच्छिक क्रिया करते करते हम उच्चतर स्तर तक सीख लेते हैं। इसको मनोवैज्ञानिकों ने स्किनर के इस क्रिया प्रसूत सिद्धांत साधनात्मक अनुबंधन को आर अनुबंधन कहा। ध्यान देना है, सांकेतिक सीखने में पावलोव के सिद्धांत का पालन होता है, उसको हम टाइप यस अनुबंधन कहते हैं। इसको टाइप यस अनुबंधन और उद्दीपक को टाइप आर अनुबंधन। सांकेतिक सीखना टाइप यस अनुबंधन और उद्दीपन अनुक्रिया सीखना टाइप आर अनुबंधन कहा जाता है। इसके बाद तीसरा जो है वह है सरल
श्रृंखला सीखना। सरल श्रृंखला सीखना। सरल श्रृंखला सीखने में गेने ने एक ही क्रम में होने वाले अलग अलग कई उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सेट को बताया। ध्यान देना है, एक ही क्रम में होने वाले अलग अलग, क्रम एक ही होगा लेकिन होने वाले अलग अलग कई उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों के सेट को बताया। क्रम एक होगा, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध कई होंगे और उसका एक सेट बताया। इस प्रकार का सीखना पेशीय सीखना कहा जाता है। क्या होता है? पेशीय सीखना। ये पेशीय सीखना होता है। इस प्रकार के सीखने में पेशीय सीखना कहा जाता है। इसके बाद जो चौथा स्टेप है वह है शाब्दिक साहचर्य। शाब्दिक साहचर्य। शाब्दिक साहचर्य। शाब्दिक साहचर्य में हम व्यक्ति को उद्दीपक अनुक्रिया का ऐसा क्रम सिखाते हैं जिसमें शाब्दिक अभिव्यक्ति निहित होती है। ध्यान देना है, इस क्रम में, चौथे क्रम में शाब्दिक साहचर्य में जो अनुक्रिया होगी उसमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि शाब्दिक अभिव्यक्ति अनिवार्य होता है। शाब्दिक अभिव्यक्ति का मतलब जैसे कविता याद करना, कहानी याद करना, शब्दावली सीखना, इन सब में शाब्दिक साहचर्य होता है। इसलिए इस उद्दीपक अनुक्रिया में ऐसा क्रम सीखना होता है जिसमें शाब्दिक साहचर्य या शाब्दिक अभिव्यक्ति होती है। हम कहानी कहते हैं, उसमें भी शाब्दिक अभिव्यक्ति होती है। हम कविता याद करते हैं, उसमें शाब्दिक अभिव्यक्ति होती है। हम शब्दावली सीखते हैं, उसमें भी शाब्दिक अभिव्यक्ति होती है। तो यह चौथा चरण है जिसमें शाब्दिक साहचर्य सीखना कहा जाता है, जिसमें शाब्दिक अभिव्यक्ति अनिवार्य शर्त होती है। पांचवा है विभेदीकरण। विभेदीकरण सीखना। विभेदीकरण सीखना में विभिन्न उद्दीपनों में, विभिन्न उद्दीपन कई होंगे, विभिन्न उद्दीपनों के प्रति विभिन्न अनुक्रिया करना। जैसे भिन्न भिन्न उद्दीपन होंगे वैसे अनुक्रिया भी अलग अलग होगी। जैसे बालक त्रिभुज और चतुर्भुज में अंतर करना सीख जाता है, विभेद करना सीख जाता है। फुटबॉल और क्रिकेट में विभेद करना सीख जाता है। ऐसे विभिन्न अनुक्रिया में विभिन्न उद्दीपन के प्रति विभिन्न अनुक्रिया करना, विभेद करना सीख जाता है। हर चीज में अंतर करना सीख जाता है। छठवां क्रम संप्रत्यय सीखना है। संप्रत्यय सीखना। संप्रत्यय सीखना क्या है? संप्रत्यय सीखने का मतलब यह है कई वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर जो सीखना होता है, उस सीखने में कई वस्तु होती हैं, हम अलग अलग अर्थ निकालते हैं। कई वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर
विशेष अर्थ निकालना संप्रत्यय सीखना है। वस्तुएं अलग अलग होती हैं तो उसका अर्थ भी अलग अलग होता है, लेकिन जब हम उन वस्तुओं के अर्थों के आधार पर एक विशेष अर्थ निकालते हैं तो हम उसको संप्रत्यय सीखना कहते हैं। ये गेने के अधिगम सोपानिकी का 6वां चरण है। और 7वां चरण है नियम सीखना। नियम सीखना, नियम सीखना संप्रत्यय पर आधारित होता है। ध्यान देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीखना है। नियमीकरण, नियम सीखना संप्रत्यय पर आधारित होता है। दो या दो से अधिक संप्रत्ययों के बीच क्या संबंध है, क्या संबंध हो सकता है दो संप्रत्ययों के बीच, उसका हम अध्ययन करते हैं और उन संप्रत्ययों के आधार पर हम नियम बनाना सीख लेते हैं। इसलिए ये 7वां चरण जो होता है वह नियम सीखना कहा जाता है। इसके बाद जो अंतिम और शिखर का सीखना है वह है समस्या समाधान। समस्या समाधान सीखना। यह समस्या समाधान सीखना अधिगम सोपानिकी का सबसे अंतिम चरण है। इस अवस्था में पहुंचकर बालक या व्यक्ति अपनी समस्या का बाकायदा समाधान करना सीख लेता है। किसी भी नियम का उपयोग करके वह समस्या का समाधान कर सकता है, नए तथ्यों को सीख सकता है। हम संकेत सीखना, जहां पर एकदम शून्य की स्थिति होती है, यहीं से हम शुरुआत करते हैं सीखने का और अंतिम स्थिति समस्या समाधान सीखने तक पहुंच सकते हैं। ये गेने की अधिगम सोपानिकी के कुल 8 चरण हैं, जिसकी चर्चा उन्होंने अपनी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में किया है, जिसको हम गेने की अधिगम सोपानिकी कहते हैं। इस अधिगम सोपानिकी का पहला चरण होता है सांकेतिक सीखना, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। दूसरा चरण होता है उद्दीपक अनुक्रिया सीखना, जिसको हम टाइप आर अनुबंधन कहते हैं। यह स्किनर के सिद्धांत से संबंधित है और सांकेतिक सीखना ये पावलोव के सिद्धांत से संबंधित है। ये ध्यान में रखना है, पावलोव के सिद्धांत से संबंधित सांकेतिक सीखना टाइप एस अनुबंधन, स्किनर के सिद्धांत से संबंधित उद्दीपक अनुक्रिया सीखना टाइप आर अनुबंधन है, जो दूसरा चरण है। तीसरा चरण सरल श्रृंखला सीखना है। चौथा शाब्दिक साहचर्य सीखना है। 5वां चरण विभेदीकरण सीखना है। 6ठा चरण संप्रत्यय सीखना है। 7वां नियम सीखना है और 8वां अंतिम चरण शिखर का समस्या समाधान सीखना होता है। ये गेने की अधिगम सोपानिकी है। गेने के द्वारा बताए गए अधिगम के 8 प्रकार हैं, जिसकी चर्चा आज हमने की। अधिगम और सीखने के कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से तत्व सीखने को प्रभावित करते हैं, सीखने के कौन कौन से प्रकार हैं और सीखना किसको कहते हैं, इस पर चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उसको और अच्छे से पढ़कर समझ सकते हैं। आप सब हमारे चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। ध्यान से
समझ रहे हैं। टीटी सीटेट की परीक्षा आने वाली है जिसमें इन सब से प्रश्न बनता है। आपको ध्यान देना है। वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।